कि ये भारत के प्रयास से ही इसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन ऐड किया गया, जिसको WHO ने एक्सेप्ट किया। फिर मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, हमारे इंट्रोडक्शन में आपको दिखाई पड़ा होगा, श्री अरविंद सोसाइटी। WHO ने श्री अरविंद सोसाइटी पौंडीचेरी से पूछा कि व्हाट इज दिस स्पिरिट। थोड़ा हमारा आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द ही रहेगा, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान रखिए। अब इसमें मेडिकल एक्सीलेंस या मेडिकल फील्ड में एक्सीलेंस, तो हम इसको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे मित्रों। फिर अब प्रश्न आता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। इस या प्रैक्टिकली बहुत साउंड है, ये सब होने के बाद हम मेटेरियलिस्टिकली व्यक्त हो जाते हैं, लेकिन जो एक लाइफ में फुलफिलमेंट होता है वो नहीं आता। अपने कर्तव्य में, अपने ड्यूटीज में क्या परफेक्शन है, ये हमें ध्यान देना है। एंड व्हाट इज परफेक्शन? परफेक्शन इज the optimum adjustment among the existing circumstances in which you are working। आप जो भी काम, अगर हमने solution proper वे उस existing circumstance में ढूंढ लिया, तो that is what we call perfection। perfection जो है कोई ये static concept नहीं है, आज यहाँ तक है, कल यहाँ तक है, परसों यहाँ तक नहीं, ये dynamic concept है, ये बदलता रहता है कि किस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम परफेक्शन को समझ लिए तो हम अपने ड्यूटीज को कैसे करेंगे। पहली चीज तो मेडिकल फील्ड में होने के नाते हमें नॉलेज का अपडेशन होना चाहिए, जैसे ये हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें जितना अधिक से अधिक अपना नॉलेज होगा, अपने सब्जेक्ट का होगा, वो जरूरी है। फिर इसके बाद हमारा एम मनी नहीं होना चाहिए। मनी इज ए पार्ट ऑफ प्रोफेशन। अगर मनी के पीछे चलेंगे तो मनी आपसे दूर भागेगा। कॉन्ट्रेरी टू दैट, मनी आपके पीछे चलना चाहिए जो चलता है। फिर अगला देखें। अब इसके बाद हमेशा हर सिचुएशन से आपको सीखना चाहिए। ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी सिचुएशन। इससे होता क्या है कि जब हमें सीखने की प्रवृत्ति होती है तो हमारा ईगो जो है डायल्यूट होता है, और प्रॉब्लम जो होती है हमारे जीवन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम इगोइस्टिक होते हैं, तभी ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमेशा जब भी आप ट्रीट करें, जब भी पेशेंट देखें, ऑलवेज ऑफर योर ट्रीटमेंट टू द डिवाइन। एक परमात्मा को, और परमात्मा का मतलब नाम कुछ भी रखें, लेकिन उसको ध्यान रखें कि वो चीज़ सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, सर्वकालिक है, सर्वव्यापक है। एक ऐसी सत्ता है, यू कैन नेम एनीथिंग। परमात्मा, प्रभु, भगवान, गॉड, ईश्वर, डिवाइन, एलोन, एब्सोल्यूट, चाहे जो भी नाम है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सत्ता एक है, इसको आप एक्सेप्ट करके उसको डेडिकेट करना चाहिए। फिर इसके बाद हमेशा प्रॉब्लम आपको आती है, क्रोध यूजुअल चीज है, एंगर इज वेरी नियर टू डेंजर। एंगर को हमेशा आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये 24/7 आवर आपका जॉब होना चाहिए। अगर एंगर आप में आता है तो हमेशा उसके एक विटनेस होकर के देखिए। कहते हैं कि एंगर पे आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। कहते हैं कि एक दो लाइन के शेर है, हमें शायद याद होगा, तुम्हारी शान घट जाती, रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वो हंस के कह दिया। ये आप अगर एक प्रैक्टिस कर ले तो आप समझिए किसी भी परिस्थिति को जस्ट एक स्माइल से आप डायल्यूट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमेशा अपने मिस्टेक से सीखना चाहिए। मिस्टेक को कर्ष नहीं करना चाहिए। कहते हैं निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, उसकी भी यूटिलिटी होती है, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद डिफिकल्टीज को हमेशा एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। डिफिकल्टीज शुड बी अपॉर्चुनिटीज। जो जितना आगे बढ़ता है उसके जीवन में उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। डिफिकल्टीज को डिवाइन की एक ग्रेस मान के चलना चाहिए। आपको देखेंगे डिफिकल्टीज आपको डिफिकल्ट नहीं। मैं आपको निवेदन करूँ, एक विनोद की बात है। एक एसपी साहब थे, वो IPS ऑफिसर थे। ये सत्य घटना है, लेकिन ये विनोद भी है और बहुत गंभीर भी है। वो जहाँ भी उनका ट्रांसफर होता था, वो जाते थे, वहाँ के जो दुष्प्रवृत्ति वाले लोग होते थे वो अंडरग्राउंड हो जाते थे। इस मामले में उनका जो है शासन में बड़ा एक जज्बा था, लेकिन उनके घर में उनकी मिसेस से 36 का आंकड़ा था।
एक स्वामी जी आए उनके यहाँ। स्वामी जी ने कहा कि भाई क्या बात है, आप बाहर तो शेर रहते हो, घर में क्या हो जाता है? तो उन्होंने बड़ी मायूसी से कहा, स्वामी जी शेर तो मैं घर में भी रहता हूँ, लेकिन वहाँ पे देवी जी सवार हो जाती है। ये स्थितियाँ होती है, हो सकता है हम में किसी की हो। तो इसका मतलब अगर घर में आप परेशान होंगे तो पेशेंट के साथ भी इरिटेट होंगे। तो ये जो है ये आपके एक्सेलेंस में एक एग्जाम्पल का काम करेगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। डिप्लोमेसी के एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एक ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे। हम लोगों के सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं। गरीब ब्राह्मण थे, उनके गांव में एक देवी जी रहती थी, वो देवी जी की बड़ी पूजा करते थे। उन्होंने कहा कि देवी जी बड़ी खुश हुए, कहे कि तुम एक वरदान मांग लो, चाहे जो भी मांग लो। तो उनके सामने 3 समस्या थी। एक तो ये था कि उनकी माँ अंधी थी, दूसरा उनके संतान नहीं थी, तीसरा गरीबी थी। 3 सिचुएशन थी। वो अपनी माँ के पास गए, माँ से पूछा कि माँ मैं आपकी आंख मांग लूं? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरी तो हो चुकी है, अब जो है एक संतान मांग लो। अपनी पत्नी के पास गए, कहने लगे कि मैं एक संतान मांग लूं? तो कह ले कि 3 जना खाने के लिए तो है नहीं, 3.5 लोग हो जाएंगे तो और भी दिक्कत हो जाएगी। अरे मांग लो, गरीबी दूर हो जाए। ही वॉज वेरी परप्लेक्स, बहुत परेशान थे, रात भर सो नहीं पाए। उसके बाद जो है अगले दिन सवेरे डॉक्टर एस.के. मिश्रा जैसा एक बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान और डिप्लोमेटिक उनका मित्र आ गया। उसने कहा क्यों परेशान हो? तो कहा कि क्या बताऊं, ये हमारे पास समस्या है, हमको मांग मिलना एक ही वरदान है और हमारे सामने 3 समस्याएं हैं, और किसको मैं प्रायोरिटी दूं? कहना इट इज वेरी इजी। अब देखिए, जस्ट ये डिप्लोमेसी देखिए। उन्होंने कहा जाओ देवी जी से मांग लो। देवी जी मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती है। वरदान ये और समस्याओं का समाधान तीनों को प्यार। मैंने इसलिए इसको कहा कि हमारे सामने भी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी डिप्लोमेटिक। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं। अगर ये सब चीज़ें हम टैकल कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से हम मटेरियलिस्टिकली तो वेल ऑफ होंगे, लेकिन रियल जो एक्सेलेंस होती है तब आती है। फिर अगला वो बताइए। अब देखिए एक और चीज़, आपने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। एक ही स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुआ है इस कंट्री में जो एक ही साथ योगी भी था, एक ही साथ दार्शनिक भी था, एक ही साथ लेखक भी था, एक कवि भी था, समालोचक भी था, राजनीतिवेत्ता भी था। वो थे श्री अरविंद, महर्षि अरविंद थे। वेरी लर्नड, जो कि ICS भी हुए थे, लेकिन वो गए नहीं। उन्होंने डॉक्टर की क्वालिटी के बारे में क्या लिखा है ये जरा हम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को गुड़ शक्कर जैसा मीठा है, मुरब्बे जैसा स्वादिष्ट और मक्खन जैसा मुलायम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी प्रॉब्लम जो होती है, डॉक्टर्स के ऊपर जो अटैक होते हैं, वो कहीं न कहीं हम थोड़ा सा इस मिठास से चूक जाते हैं, थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, और जो एरोगेंट पेशेंट रिलेटिव होते हैं वो हैवक क्रिएट करते हैं। जबकि वो सबसे डेवलप्ड है, लेकिन सबसे डिससेटिस्फाइड वही है, क्योंकि उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमें इच्छाओं को थोड़ा सा डायल्यूट करने की कोशिश होनी चाहिए, करनी चाहिए। अब आते हैं, अभी पिछले टॉक में थोड़ा भगवत गीता का वो हुआ। मैं भगवत गीता का देता हूँ और मेरे बहुत सारे कंट्री में टॉक्स भी होते रहते हैं। उसमें हम एक निवेदन करें, आप अगर जैसे टेक होम मैसेज ले जाएं तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि जब भी आप काम करें उसको यज्ञ की भावना से करें। व्हाट डज दिस यज्ञ मीन्स? नंबर 1, आप ईश्वरार्पण के भावना से काम करें। बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन में मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि मैं ट्रीट करता हूँ, आई ट्रीट ही क्योर्स। ये भाव हमेशा होना चाहिए कि ईश्वरार्पण, डेडिकेशन टू डिवाइन, नंबर 1। नंबर 2, आपको सेल्फलेसनेस होना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम 3/5 4/5 के हिसाब से समझाते हैं कि 3/5 में 3 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को सेल्फलेसनेस से इंडिकेट किया जाता है, डिनोमिनेटर को सेल्फ मोटिव से या स्वार्थता से डिनोट किया जाता है। आप देखें
अगर न्यूमरेटर को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया, न्यूमरेटर कुछ भी हो गया, तो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हमें स्वार्थ भावना बिल्कुल 0 हो जाए या कम से कम हो जाए तो हम डिवाइनिटी को प्राप्त कर लेते हैं, हम डिवाइन जैसे हो जाते हैं, यानी कि हम सबका कल्याण चाहते हैं। ये भाव अगर विकसित होता तो भगवत गीता का यज्ञ भावना का दूसरा हो गया ये। और तीसरा जो है ऑलवेज हैव लोक संग्रह। लोक संग्रह मीन्स डिजायर्स ऑफ लीडिंग द वर्ल्ड। जब आप काम करते हैं समाज में तो पूरा समाज देखता है, अनुकरण करता है, डॉक्टर का या बड़े लोगों का अनुकरण होता है। तो अनुकरण करने लायक आप कार्य करें। अगर इन 3 चीज़ों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक लाइफ में फुलफिलमेंट होगा, लाइफ में कृतकृत्यता होगी। और फाइनली भगवत गीता का चैप्टर 2 का 48 श्लोक है, आपने जो पढ़ते होंगे उनको याद होगा। उसमें उन्होंने कहा है योग स्थान कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इसमें क्या मतलब है कि यही चीज़ है जो मैंने निवेदन किया। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि जब आप काम करें तो भगवान को डिवोट करके करें। इसके बाद दूसरी चीज़, कभी भी अटैच्ड होकर ना काम करें। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? ईगो प्लस ईगो सेंट्रिक डिजायर इज इक्वल टू अटैचमेंट। अगर आप अटैच रहेंगे तो अगर वो काम आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो आपको परेशानी होगी। इसलिए अटैचमेंट नहीं होना। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम अटैचमेंट, अटैचमेंट को छोड़ करके करिए। तीसरी चीज, जो भी आप काम करें उसका कोई परिणाम होगा, रिजल्ट आएगा। वो प्रिय भी हो सकता, अप्रिय भी हो सकता है। प्रिय और अप्रिय दोनों में आप इवननेस ऑफ माइंड मेंटेन करें, यानी कि समत का भाव मेंटेन करें, इवननेस ऑफ माइंड। और स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी इज कॉल्ड योगा। इसका मतलब आप कर्म करते हुए भी योग कर रहे हैं, कहने का मतलब आप डिवाइन से जुड़ने की प्रोसेस में अगर ये करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मेटेरियलिस्टिकली वेल ऑफ तो होंगे, लेकिन आपका रियल सक्सेस जो होगी वो स्पिरिचुअल सक्सेस होगी। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज ये समय ऐसा है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और पूरे विश्व का जो भविष्य है वो भारतीयता पे ही निर्भर है। श्री अरविंद ने कहा था कि पश्चिम के गर्वीले देशों का अंत सुनिश्चित है, क्योंकि आज जो पेशेंट आज लोग जो है वो इगोइस्टिक बहुत है। आप देखिए 2 शब्द आप सुनते होंगे, एक होता है यो लो, यू ओनली लिव वंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब से आप पैदा हुए, जब आपका मृत्यु हुई, यही जीवन है। बल्कि जीवन इसके पहले भी था, जीवन इसके बाद भी रहेगा। और इसका मतलब क्या है कि आप अच्छी तरह से खाओ पियो मौज उड़ाओ, यानी कि मेटेरियलिस्टिकली जो है आप वेल ऑफ होते चले जाइए, लेकिन अंत में फिर आपको डिससेटिस्फैक्शन होना चाहिए पड़ेगा। दूसरा एक फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम बहुत सारे अपने बच्चों को कोटा भेज देते हैं अकेले, एक परिवार से कट हो जाते हैं, तमाम सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती चली जा रही है। फोमो, इसलिए परिवार को भी हमें संजो करके रखना है। अगर ये आपके हमारे जीवन में ये एडजस्टमेंट हो जाए तो निश्चित रूप से एक डॉक्टर नहीं, एक अच्छे डॉक्टर के रूप में हमारी पहचान होगी। मित्रों, फुलफिलमेंट शुड बी इन आवर लाइफ। और इसको अगर हम ध्यान देंगे, अपने स्क्रिप्चर्स को थोड़ा पढ़ करके और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो to my mind that is the real success, that is excellence in any field, it is in medical field। और चूंकि आप लोगों ने सुना, फिर हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑर्गेनाइजर्स को भी इसके लिए साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने डायबिटीज़ के इस महोत्सव में एक बहुत ही बढ़िया, and I think this is not only for the medicos or doctors, it should be a lifestyle। ये
डॉक्टर JP सिंह वास्तव में एक साधु हैं। He lives a saintly life। इनकी बातों को अगर बहुत सिंप्लीफाई करें, क्योंकि इन्होंने गीता और बहुत अच्छे से श्लोक पढ़े, तो मैं 3-4 पॉइंट्स बताना चाहूँगा। एक्सीलेंस, अल्टीमेटली व्हाई somebody wants to excel। हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन, then we learn skills or experience, and then we practice to treat our patient and practice to earn our livelihood, and ultimately aim remains the happiness। Excellence को मैं happiness में होता हूँ। If you are happy, also indispensable, and you are also, I would say, you are not a VIP। We have got a very VIP speaker in front of me, our Amrish Mittal, our man, and we feel so proud, and we welcome Amrish in this crowd of audience, and we are so proud of you, and we are proud of Dr. JP Singh. And also, one should have ultimately, once while treating, if we have those likability factors which he talked about, that no anger, compassion, honesty, integrity, passion to treat the patient. All these qualities are, I think, very many of us possess. That's why they are successful in their career. So these things are very important, and I congratulate once again our speaker for this wonderful talk. Thank you very much. नहीं रह सकते हैं जब हम we will just try to relax while we are at work। हम अपने कार्य क्षेत्र। I once again thank Dr. JP Singh sir, who has come all the way from Sultanpur and has delivered a beautiful lecture, not from our syllabus, diet and supplements for osteoporosis, what evidence is। I invite Dr. Leela Mishra ma'am, the eminent gynecologist of Kanpur,